पृथ्वी शॉ ये किसी के लिए एक यंग सचिन तेंदुलकर है तो किसी के लिए एक नॉर्मल क्रिकेट इंडियन प्लेयर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ, तो आप ये पूरा वीडियो देखते जाओ तो आप लोग को पता चल जाएगा मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ। और हमारा वीडियो का आज टॉपिक ही होने वाला है इज़ दिस इज़ द एंड ऑफ पृथ्वी शॉ कैरियर। ये बात स्टार्ट होती है 2018 से, जब क्रिकेट जगत में पृथ्वी शॉ ने अपना डेब्यू किया। डेब्यू करते ही अपनी पहली पारी में ताबड़तोड़ शतक जड़ा और दूसरी ही पारी में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए। ऐसा करते ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी मिल गया, जो सब यंगस्टर इसकी ख्वाब देखता है कि ऐसा करियर का स्टार्ट शायद मेरा भी होता। वो पृथ्वी शॉ अचीव करके बैठे थे। पृथ्वी शॉ ने इंडिया को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया अपनी कैप्टेंसी के अंदर, और दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में उन्होंने शतक जड़ दिया। ये करके वो दुनिया को दिखा दिए थे कि एक खूंखार बैट्समैन का क्रिकेट जगत में एंट्री हो चुकी है। ये अचीवमेंट करने के बाद पूरे इंडिया में उन्हीं के चर्चे चल रहे थे और लोग उन्हें ग्रेट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे जब वो 19 साल के थे। 19 साल में उन्हें यंग सचिन तेंदुलकर कहा जाने लगा। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जब बीसीसीआई इनको पीछे मुड़कर भी सेलेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रही है? ऐसा क्या पृथ्वी शॉ ने गलती की कि उनको यंग सचिन तेंदुलकर कहने के बावजूद, इतना पावर मिलने के बावजूद, इतने टैलेंट होने के बावजूद अभी वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं दिख रहे हैं, ना आईपीएल में दिख रहे हैं? ऐसी क्या गलती की थी पृथ्वी शॉ ने? तो बात करते हैं उसी के बारे में। क्योंकि पृथ्वी शॉ के पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, उन्होंने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया, अपने क्रिकेट प्रैक्टिस को भी कम कर दिया, ऑलमोस्ट समझो बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका क्रिकेट स्किल लूज होते गया। चलो वहाँ तक ठीक है। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान प्रैक्टिस मैच में उनको इंजरी हो गई। उस इंजरी के बाद भी लोग उनको समझ रहे थे कि वो ग्रेट कमबैक करेंगे और अच्छी तरह से कमबैक करेंगे। लेकिन उस कमबैक के बाद जब वो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी खेल रहे थे तब उन्हें फीवर आ गई। फीवर के चलते उनको ज़्यादा ही कोल्ड खांसी ये सब बढ़ गई। उसके कारण उन्होंने एक कोल्ड सिरप पिया। उनको पता नहीं था कि उस कोल्ड सिरप में जो सब्सटेंस मिला हुआ है, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं 2 दिनों से, वो बीसीसीआई के द्वारा बैन है। मतलब जो वो सिरप पी रहे हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो बीसीसीआई के दौरान बैन है कि वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो अगर आपको इंडियन टीम में आपको आना है। और पृथ्वी शॉ इंडियन टीम में थे और वो कंज्यूम किए। जब उनका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया कि यस उन्होंने कंज्यूम किया है। उन्हीं के चलते उनको 8 महीनों का बैन लग गया बीसीसीआई के द्वारा। इस लंबे बैन के बाद जब उन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड के सामने अपना ओडीआई डेब्यू किया, तब वो अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। छोटे रनों को बिग रनों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे और वो कंटिन्यूसली आउट होते गए। उसके बाद आपको पता है कोविड आ गया। कोविड की महामारी में जो फिट प्लेयर थे वो अनफिट हो गए, जो इनफॉर्म प्लेयर थे वो आउट ऑफ फॉर्म चले गए। और दुर्भाग्य से ये दोनों चीज़ पृथ्वी शॉ के साथ हो गई और इसके चलते उनका वेट बढ़ता गया और उनका जो फॉर्म था कोविड से पहले वो भी ख़त्म हो गया। उनका बाद में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन उनके पहले मैच में 2 फेलियर उनके आखिरी 2 टेस्ट बनकर रह गए। उसके बाद से बीसीसीआई ने उनके पीछे मुड़कर नहीं देखा और वही उनका आखिरी 2 टेस्ट मैच था। उसके बाद से अभी तक उनका सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में नहीं हुआ है। अब वाइट बॉल फॉर्मेट की बात की जाए तो श्रीलंका सीरीज़ में उनका चयन हुआ। पहले ओडीआई में उन्होंने बाउंड्रीज की झड़ी लगाकर 43 रन भी मारे। उसके बाद T20 सीरीज़ आया। T20 सीरीज़ के पहले मैच में वो 0 पे आउट हो गए, पहले ही गेंद पे आउट हो गए और दूसरी मैच से पहले वो कोविड पॉजिटिव हो गए। उसके बाद से ही उनका करियर डाउन हो गया और वहीं से करियर शुभमन गिल का राइज हो गया। शुभमन गिल के चलते पृथ्वी शॉ का ज़्यादा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट समझो नहीं हुआ। उसके बाद से अभी तक इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है।
अगर पृथ्वी शॉ चाहते हैं कि फिर से उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो जाए तो पहला स्टेप वो है कि उनको फिटनेस पे पहले बार ध्यान देना होगा और सेकेंड स्टेप ये है कि उनको डोमेस्टिक सर्कल्स कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली रन बनाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे क्रिकेट के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और किस टॉपिक पे अगला वीडियो होना चाहिए वो कमेंट करो। तो बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।